नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी लास्ट क्लासेस में हमने साइन इनवर्स का ग्राफ देखा था, कॉस इनवर्स का ग्राफ देखा था, डोमेन और कोडोमेन, और कोसेक इनवर्स इसका डिस्कस किए थे, डोमेन और कोडोमेन। जो बचे हुए वो आप लोगों ने बुक की हेल्प से स्टडी की होगी, तो उनका समरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन यहां पर लिखा हुआ है। साइन इनवर्स का डोमेन इज -1 to 1 एंड कोडोमेन इज -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स फ्रॉम -1 से 1 to 0π। नंबर्स पर ऑपरेट होंगे इनवर्स फंक्शन, रिजल्ट उनके एंगल्स मिलेंगे। tan इनवर्स फ्रॉम R to ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, cot इनवर्स फ्रॉम R to ओपन इंटरवल 0 से π, कोसेक इनवर्स कंप्लीट R डिलीटिंग ओपन इंटरवल -1 से 1 से रेंज विल बी -π/2 से π/2 डिलीटिंग 0। sec इनवर्स फ्रॉम R डिलीटिंग -1 to 1 एंड कोडोमेन और रेंज इज 0 से π डिलीटिंग π/2। Now the value of function in the range is called principal value of the function। इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज है। साइन और साइन इनवर्स एक साथ यदि आ जाए तो क्या रिजल्ट होता है, साइन इनवर्स और साइन एक साथ यदि आ जाए तो क्या रिजल्ट होता है, और इसी तरह से बाकी के फंक्शंस के लिए वो प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब फंक्शन और उसका इनवर्स इन जनरल f और f इनवर्स कंपोजिट फंक्शन ऑफ दिस टू इज आइडेंटिटी फंक्शन which is equal to f inverse f means what, f of f inverse operating on x is equal to I operating on x will be x only. Identity mapping when operates on x gives element x only. Similarly f inverse f when operating on x both are equal, this will be equal to identity function operating on x gives x। मतलब कंपोजिट फंक्शन f और f इनवर्स का किसी एलिमेंट पर ऑपरेट हो तो रिजल्ट विल बी द एलिमेंट। अब यही प्रॉपर्टी ये जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके पहले के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साथ कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स x फंक्शन और उसका इनवर्स हो गया तो रिजल्ट विल बी x, बट कंडीशन इज दिस x मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। x मस्ट बी इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और यदि साइन इनवर्स ऑफ साइन y हो तो फिर से इनवर्स फंक्शन और फंक्शन साथ में रिजल्ट विल बी y, लेकिन अब वो y साइन फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वो y इसमें होना चाहिए -π/2 से π/2 में। और इसी तरह की कंडीशंस सबके लिए लिखी जा सकती है। सेकेंड, cos ऑफ cos इनवर्स x will be x for x belongs to domain -1 से 1 and cos inverse of cos y is y for y belongs to closed interval 0π। थर्ड, tan inverse x is equal to x for x belongs to R। for मतलब for any x belongs to R, जब ये for की बात करें ना तो for any x in this interval and tan inverse of tan y is equal to y for y belongs to ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फोर्थ वन, cot inverse x is x for x belongs to R and cot inverse of
cot y is equal to y for y belongs to ओपन इंटरवल 0 से पाई। फिफ्थ, cosec inverse x is x for x belongs to r deleting open interval -1 से 1 and cosec inverse of cosec y is y for y belongs to closed interval -π/2 से π/2 deleting singleton set containing 0 element। And 6, sec of sec inverse x is x for x belongs to r deleting open interval -1 से 1 and sec inverse of sec y is equal to y for y belongs to closed interval 0 से पाई। क्लोज्ड और ओपन का ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई डिलीटिंग सिंगलटन सेट कंटेनिंग π/2। इसका मतलब जब दोनों फंक्शन साथ हो, फंक्शन और उसका इनवर्स, तो हमको जो एलिमेंट है केवल एलिमेंट मिल जाएगा, बट द कंडीशन इज वो जो एलिमेंट है वो पर्टिकुलर ये डोमेन में होने चाहिए। यदि x फॉर एग्जांपल एक समझिएगा, साइन इनवर्स 2 ऐसा यदि आ जाए सामने, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो साइन और साइन इनवर्स कट गया बचा 2, ऐसा नहीं चलेगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x प्रोवाइडेड दिस x मस्ट बी इन द इंटरवल -1 से 1। अब ये जो नंबर 2 है, ये 2 तो वो इंटरवल में नहीं है, तो दिस विल नॉट इक्वल टू 2, दिस विल नॉट इक्वल टू 2 कि कभी भी साइन और साइन इनवर्स रहा वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए, कट कर गए और बच गया 2, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन चेक करनी होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई इज, अब साइन इनवर्स और साइन एक साथ दिख रहा है तो बोला उसको कट कर दो, बचा पाई, नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो y है, ये y की रेंज है -π/2 से π/2, -180 डिग्री से -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब वहां एंगल पाई बैठा हुआ है, तो ये यहां पर अप्लीकेबल नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू पाई। तो ऐसा हटाते समय, फंक्शंस को कैंसिल करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, तभी हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाएंगे। दिखने के लिए ऊपर से काफी सिंपल दिखती है कि साइन इनवर्स साइन रहा तो दोनों एक दूसरे को कट कर बचा हुआ है। जनरली आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो एक कंडीशन को मैच करते हुए होंगे, लेकिन जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में अराइज, तो इनका ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की फंक्शन और उसके इनवर्स के एक साथ आने की, उसको सेट 1 कंसीडर कर लीजिएगा, तो ऐसा कैटेगरी वाइज प्रॉपर्टी ध्यान रखना आसान होगा। सेट 2, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जब हम इनवर्स फंक्शन डिस्कस कर रहे थे तो ये बात आ रही थी, साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता है, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब साइन इनवर्स x इज नॉट सेम एज साइन x का इनवर्स, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। बट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स x इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। साइन इनवर्स के साथ जो x होगा तो दोनों का रेसिप्रोकल हो रहा है, साइन का भी तो उसका जो रेसिप्रोकल है तो कोसेक इनवर्स, और x का भी 1/x। तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। बेसिक रिलेशन क्या है ये समझिएगा, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के साथ जो भी एलिमेंट्स है वो रेसिप्रोकल है,
तो यहाँ x है तो कोसेक इनवर्स x के साथ कोसेक इनवर्स के साथ 1/x हो गया। यदि मान लो यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर 1/y होगा। ओके, कंडीशन इज फॉर दिस x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0, छोड़कर 0 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। सिमिलरली cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, तो दोनों जगह चेंज हो रहा है। cos के लिए उसका रेसिप्रोकल जो फंक्शन वो आ रहा है sec विथ इनवर्स, और x का रेसिप्रोकल। इसका मतलब यदि ऐसा आ जाए sec इनवर्स y, तो दिस विल बी cos इनवर्स 1/y। ये तीन प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ sin cos tan के लिए इनवर्सेस के। तो यहाँ पर इनके जो एलिमेंट्स इनका रिलेशन समझ लीजिए, यहाँ y होगा तो यहाँ 1/y हो जाएगा, रेसिप्रोकल। फॉर दिस प्रॉपर्टी x इज अगेन -1 to 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0, एंड tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x। दोनों फंक्शन का रेसिप्रोकल, tan का भी रेसिप्रोकल आ रहा है इनवर्स के साथ में, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0। मींस cot इनवर्स यदि आ जाए तो cot इनवर्स y विल बी tan इनवर्स 1/y। तो ये तीन प्रॉपर्टी के साथ में हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स को रिस्पेक्टिवली कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में लिख सकते हैं विथ रेसिप्रोकल ऑफ द एलिमेंट। ये एक सेट हो गया। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे हम साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब वो प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शंस के लिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर x lying between -1 to 1 closed interval -1 से 1। cos इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, यहाँ चेंज दिखता है। वहां हमारे पास cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता था, यहाँ cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x है फॉर x इन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। tan इनवर्स ऑफ माइनस x is minus tan inverse x for all x belongs to, this is symbol for all x in real number system। cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x for all x belongs to R। तो ये cos inverse के लिए, cot inverse के लिए समान दिख रहा है। now cosec inverse x, cosec inverse minus x is minus cosec inverse x for mod x greater than or equal to 1, and sec inverse of minus x is equal to pi minus sec inverse x। अब यहाँ है ना जो सिमिलरिटी है को फंक्शन के साथ नहीं है, वहां को फंक्शन के साथ हुआ करती थी, कुछ सिमिलरिटी को फंक्शन के साथ होती थी। यहाँ दो के लिए एक जैसा पैटर्न मिल रहा है, cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स के लिए, लेकिन कोसेक इनवर्स एक्स वो पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स दे रहा है, और वो जो रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर दिख रहा है sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो ये हो गया सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सेट 4 is addition of sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x are pi by 2। This is the set for conditions sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 if x belongs to closed interval -1 से 1। tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2 for all x belongs to R real numbers, any real number, and sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2 for all x greater than or equal to 1। ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस यदि ग्राफ को स्टडी किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ दिए हुए, जैसे हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो उसको यदि मान लो चेंज कर दिया पोजीशंस ऑफ x एक्सिस y एक्सिस, तो फिर वहां से हमको साइन इनवर्स का ग्राफ मिल जाता है। ऐसे बाकी के लिए भी वो सारे ग्राफ सिस्टमेटिकली बुक में दिए हुए हैं, तो एक बार जरूर से उनको रेफर कीजिएगा। दिस इज फोर्थ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सेट 5
addition and subtractions of two tan inverse functions. First, if x and y are positive and product xy is less than 1, then tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ये डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन साइन है, माइनस साइन है, तो 1 माइनस एक्स वाई यदि ये लेस देन होगा तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा, दिखेगा रिजल्ट. बट इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 चाहिए था ये. इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस की उसके लिए, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, देन सेम एक्सप्रेशन के साथ पाई ऐड हो जाता है. tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And if xy is equal to 1, for x and y are positive, product xy is 1, then tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 2. तो वो दिखते समय ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट फंक्शंस है. यहां पर सेम फंक्शन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2. बाकी के लिए अपने मन से कोई नई प्रॉपर्टी तैयार मत कीजिएगा, ठीक है. और ये सारी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. फोर्थ वन, इफ x एंड y आर पॉजिटिव, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स. अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्लस है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई. तो कंडीशन कहाँ लग रही है, जब माइनस हो. तो एक कॉमन जो चीज है वो जो समझने की है, tan इनवर्स दो फंक्शन का यदि ऐड हो रहा हो, tan इनवर्स सपोज थीटा प्लस tan इनवर्स 2 थीटा, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ये दोनों का एडिशन ऊपर थीटा प्लस 2 थीटा, 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट थीटा इंटू 2 थीटा. और यदि यहां माइनस हो, वो फिर कंडीशंस वेरीफाई करना होगा सर. कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम ये सब रिजल्ट अप्लाई करेंगे. मैक्सिमम टाइम यही रिजल्ट यूज होता है, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. यदि माइनस रहा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर दोनों का एडिशन और नीचे 1 प्लस दोनों एंगल्स का पॉजिटिव, दोनों नंबर का प्रोडक्ट. तो इस तरह से ये सेट 5 ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई. एक्सरसाइज 3.3 ऑन पेज 102. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. एग्जाम्पल 1 लिए, साइन इनवर्स 1/2. तो अब हमको ऐसा एंगल सोचना होगा जिसका साइन वैल्यू 1/2 आता है. तो फिगर यदि ये छोटी सी माइंड में रहे, 30 60, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 1/2 √3/2, तो काफी काम आसान हो जाएंगे. कौन सा एंगल का साइन 1/2 होता है, 30 डिग्री का. तो वी नो दैट साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2. ओके. अब जब साइन इनवर्स हाफ की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए. तो ये एंगल पाई बाय 6 ये हमारी रेंज में आता है क्या, ये है -90 से 90 डिग्री और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो वो उस रेंज में फिट हो रहा है. तो हम बात कर सकते हैं. अच्छा, साथ ही साथ में ये जो वैल्यू है 1/2, ये वैल्यू यहां पर फिट हो रही है. यस, हियर हाफ इज लाइंग बिटवीन -1 से 1 एंड पाई बाय 6 इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2. तो therefore this gives sin inverse half is equal to π/6. Sin inverse half is equal to π/6, and this is principal value of sin inverse 1/2 is π/6. तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस डोमेन और रेंज में है, ये चेक करना जरूरी है.
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2 नंबर, नेक्स्ट नंबर कोसेक इनवर्स 2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सा एंगल है जिसका कोसेक 2 मिलता हो? तो ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/2 मिलता हो? तो वो तो यही है 30 डिग्री। तो वी नो दैट कोसेक ऑफ π/6 इज इक्वल टू 2। फिर यही सारी बातें हियर। कोसेक की कंडीशन देखो, कोसेक की कंडीशन में कोसेक इनवर्स फंक्शन की r माइनस डिलीटिंग ओपन इंटरवल -1 से 1, तो इसमें हमारा नंबर 2 फिट हो रहा है, मतलब उसकी इमेज डिस्कस कर सकते हैं। तो हियर 2 बिलोंग्स टू, इसमें r डिलीटिंग -1 से 1, और जो एंगल है ये एंगल इसमें फिट होता है, एंड π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग एंगल 0। तो देयरफॉर हम इनवर्स की बात कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6 विच इज प्रिंसिपल वैल्यू, थर्ड एग्जांपल, tan इनवर्स -1, ऐसा एंगल जिसका tan -1 हो। अब जब माइनस की बात हो रही तो टेंजेंट फंक्शन माइनस कहाँ होगा? यहाँ तो दोनों पॉजिटिव रहते तो यहाँ तो प्लस रहेगा, यहाँ दोनों फंक्शन नेगेटिव रहते कॉस और साइन, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो या तो यहाँ माइनस होगा tan फंक्शन, या यहाँ माइनस होगा। तो आसान है इसको देखना, -θ, tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ। तो ऐसा कौन सा एंगल जिसका tan -1 हो जाए? 45 डिग्री का tan 1 होता है, तो यदि मान लो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले -45 डिग्री, तो उसका tan -1 हो जाएगा। तो ये पहले सोचना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में, और फिर आगे का काम करेंगे। वी नो दैट tan ऑफ -π/4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब अब सीधा क्या सोच रहे हैं हम, tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू -π/4 मिल जाए, लेकिन उसके लिए पहले कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। हियर tan इनवर्स -1, tan इनवर्स के डोमेन में है क्या? यस, -1 बिलोंग्स टू r, एंड ये जो एंगल हमने देखा डिस्कस किया, ये उसकी रेंज में आ रहा है क्या? -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, -45 डिग्री है, -90 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है सर, तो देयरफॉर अब हम बात कर सकते हैं tan इनवर्स, मतलब एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं हम ये चेक कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है क्या। 1 1 और ऑन टू है तो हम इनवर्स ले सकेंगे। तो ये सारी बातें इसके डोमेन कोडोमेन में फिट हो रही है, इसका मतलब 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स फंक्शन की बात हो सकती है। ये tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -4 विच इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस पैटर्न से जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, वो सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व एग्जांपल की हेल्प जरूर ले लीजिए। आगे के जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।